Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for Grade 1. We are going to start Unit 15. Its title is Riddles. My dear fellow teachers and dear students, this is the SLO-based lecture division for this unit. First, we'll talk about it and then we'll discuss what this unit is all about. So in lecture 1, under the title of pronunciation skills, we'll learn about digraphs and we'll cover the SLO to pronounce some common consonant digraphs in initial and final position. Identify digraphs in initial and final position in a word. Lecture 2, under the title of grammar, we'll learn use of is, am and are, and we'll cover the SLO to use am, is, are in short sentences to identify and describe a person, place and thing. Lecture 3, we'll start reading and understanding the text and we'll cover the SLO to use pictures in text to increase understanding. Lecture 4, under the title of Read and Think, we'll learn how to follow a sequence and we'll cover the SLO to follow sequence in a simple procedure or a picture map. Lecture 5, under the title of Writing, we'll learn fill in the speech bubbles and we'll cover the SLO to identify and fill in speech bubbles with given appropriate words and formulaic expressions. Brainstorm together ideas for various activities and tasks. So this is how we'll cover all the SLOs of this unit in different lectures. And now let's discuss what this unit is all about. Yes, my dear children, the title of this unit is Riddles and its theme is nature, animate or inanimate. What does riddles mean? Do you know that? Riddles को उर्दू में क्या कहते हैं? पहेलियाँ, यस पहेलियाँ। तो ये जो हमारा यूनिट है वो है पहेलियों के बारे में और इसका थीम है नेचर। जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ें बनाई हैं वो जानदार हैं या बेजान हैं, उनको हम रिडल्स के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे, उनको रिडल्स के थ्रू पढ़ेंगे, राइट। सो बेटा, सबसे पहली जो रिडल है, आप एक दूसरे से पूछते हैं पहेलियाँ। एक्चुअली बेटा ये एक राइटिंग का भी एक्सप्रेशन है और सेकेंडली जब हम वर्बली एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते हैं तो हमारी ये एक ब्रेन एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड ब्रेन एक्सरसाइज बिकॉज वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक चीज़ आपको सिर्फ क्लूज मिल रहे हैं और उसके बहुत से पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं और आपने करेक्ट वन जो है उस तक पहुंचना होता है। ये है रिडल। ये इसका मकसद है कि जैसे एक आंसर को मीट करने के लिए, एक आंसर तक पहुंचने के लिए आपके जहन में कितनी ढेर सारी चीज़ें आती हैं, तो इस तरह से आपकी इमेजिनेशन भी स्ट्रांग होती है और आपका ब्रेन जो है उसकी एक्सरसाइज भी होती है, वो तेज़ी से सोचना शुरू करता है, राइट। ओके, सो सबसे पहली रिडल है व्हाट इज़ दिस, इट हैज़ अ ट्रंक एंड इट हैज़ 4 legs। ये क्या चीज़ होती है जिसकी एक ट्रंक क्या होती है? सूंड, वो लंबी सी नाक है ना, उसको सूंड कहते हैं और उसकी 4 टांगें होती हैं। तो अल्लाह ताला ने कौन सी ऐसी बनाई है हमारे इर्द गिर्द? हैव यू एवर सीन? इर्द गिर्द मीन्स इन अ जू यू मस्ट हैव सीन इट्स एलिफेंट। ये देखें, आप पिक्चर के थ्रू भी इसको फाइंड आउट कर सकें। ये होती है इसकी ये ट्रंक, इसको उर्दू में सूंड कहते हैं और इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं, राइट। व्हाट इज दिस? इट हेल्प अस अ लॉट, इट गिव्स अस फ्रूट, इट गिव्स अस शेड। ये तो आसान है ना। क्या चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है? हमें छाँव, शेड का मतलब हमें छाँव, ऊपर हमारे शेड करती है और हमें इससे फ्रूट, फल मिलता है। यस, इट्स अ ट्री। ये देखें पिक्चर में भी आपको, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी बड़ी हमें दरख्तों की नेमत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नाउ ये खुद वो बोल रहा है, आई हैव लेग्स 1 2 3 4 मीन्स आई हैव 4 legs बट आई कैन नॉट वॉक अक्रॉस द फ्लोर। मेरी 4 टांगें तो हैं लेकिन मैं ज़मीन पर चल नहीं सकता। तो ये इनएनिमेट है, इंसान की बनाई हुई एक चीज़। ये चेयर भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, हर वो चीज़ जिसकी 4 टांगें हैं। यस, चारपाई भी हो सकती है, गुड, लेकिन वो चल नहीं सकती, राइट।
And the last one is I am round like a ball and live in the sky. मैं एक गेंद की तरह गोल हूँ और आसमान पर रहता हूँ. You will see me at night if you look up high. आप रात को मुझे देख सकते हैं अगर आप ऊपर देखें. तो बेटा अगर ये सिर्फ स्काई पर रहने वाली है तो फिर तो सारे इसमें हो सकते हैं ऑल दी प्लैनेट्स. लेकिन उसने कहा है कि यू कैन लुक एट नाइट इफ यू लुक हाई, तो इट इज मून. और ये आपको पिक्चर में क्लू दिया हुआ है. राइट, सो दिस इज हाउ वी आस्क रिडल्स फ्रॉम ईच अदर. और ये एक फन वे होता है सीखने का, जो कि आपकी बुक में इस यूनिट में दिया गया है. और बेटा इन क्वेश्चनिंग जो है हमें रैशनल बनाती है. हम सवाल पूछकर सोचते हैं जिससे हमारी सोचने की सलाहियत अच्छी होती है. और ये तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने कुरान में भी हमें सिखाया है. सूरह मुल्क की वर्स 30 है. अल्लाह ताला कह रहे हैं से टू देम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, उनसे कहिए, Did you even consider if all the water that you have in the wells were to sink down into the depth of the earth, who will produce for you clear flowing water? देखिए अल्लाह ताला ने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि जितना भी ज़मीन पर पानी है, अगर ज़मीन उस सारे पानी को जज्ब कर ले तो आप लोगों के लिए कौन पानी बनाएगा. राइट, सो अल्लाह ताला एक हमारे से एक सिचुएशन क्रिएट करके क्वेश्चन करे. तो क्वेश्चनिंग इज़ अ वे टू लर्न. क्वेश्चनिंग, जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें सीखने पर, सोचने पर मजबूर करते हैं. एंड वी थिंक, और व्हेन वी थिंक तो हमारा ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है और हम ज़्यादा समझदार, सूझबूझ वाले बनते हैं. राइट, सो बेटा ऑलवेज कीप आस्किंग. और आपने कोई भी क्वेश्चन पूछते हुए हिचकिचाना नहीं है. आपका तरीका ठीक होना चाहिए. ऑलवेज रेज योर हैंड, आस्क द क्वेश्चन. अगर आप क्लासरूम में हैं, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर टीचर. घर में हैं, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर पेरेंट्स. और प्लीज़ टीचर्स एंड पेरेंट्स बच्चों के क्वेश्चंस को बहुत पेशेंस के साथ आंसर किया करें. इसी तरह से, क्योंकि जब हम बच्चे थे हमें भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी और ऐसे ही पता चली हैं. तो जब बच्चे कोई क्वेश्चन करते हैं उनको ज़रूर एड्रेस करें और उनकी क्वेश्चनिंग पर ज़रूर हौसला अफजाई करें. राइट, और बेटा आपने हमेशा अच्छे अच्छे समझदारी के क्वेश्चंस करने हैं. और अगर टीचर या मामा कहीं बिजी हैं तो फिर पेशेंस के साथ वेट करना है. ये नहीं पहले मुझे बताएं, मामा टेल मी, मामा टेल मी. नो, इफ़ मामा इज सेइंग जस्ट वेट, आई विल टॉक टू यू लेटर, तो फिर आपने आराम से सब्र के साथ इंतज़ार करना है. राइट, सो दैट्स इट बेटा. कल इंशाल्लाह हम ग्रामर के पोर्शन से अपने इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे. जो अच्छी बातें आज हमने सीखी हैं इनको अपने जहन में रखना है और अमल में लाना है. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.